अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे रश्मि साहब, जो चार मीनार के दामन में संडे फंडे मनाया गया और जिस तरह से कल एक बेहाई का मुजाहरा किया गया और उस कुछ दूरी पे मक्का मस्जिद भी है, वहाँ तक जो है पूरा खाने पीने के सामान रखा गया और टहलने का काम किया गया और चार मीनार की मस्जिद को आबाद अभी तक नहीं की गई। और कल का जो जश्न मनाया गया, इसको आप किस नज़र से देखते हैं और इसके जिम्मेदार किसको खड़ा करते हैं? क्या इससे क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ऐसी बात यह है कि जो है क़ियादत जिसे कहते हैं, वो क़ियादत की ज़िम्मेदारी है कि वो कौम के अज़मत की, कौम के खोए वक़ार की सरबुलंदी के लिए उस पर होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ हुस्न इंसाफ और आपको जो सर बुलंद करने का काम करें। लेकिन आज ये देखा जा रहा है हुसैन सागर कट्टे पे जिस तरीके से संडे फंडे प्रोग्राम बनाया जा रहा है, तो क्यों ना हमारे इलाके में जो है इस प्रोग्राम को जो है तरवीज दिया जाए, इसको शुरू किया जाए, ताकि जो हमारी हुकूमत से हम उनके ख़यालात से हम आहंग हैं। हम भी इस रियासत की तरक्की चाहते हैं, हम भी आमदनी में इजाफा करना चाहते हैं। ये ज़हन फ़िक्र यहाँ की क़ियादत का है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोगों ने जो मुझसे शिकायत की वो ये है कि असर, मगरिब और इशा तीन नमाज़ों में लोगों को खलल पैदा हुआ, बल्कि रास्ता बंद कर दिया गया, लोगों को जाने के लिए रास्ता, मस्जिद को रास्ता नहीं मिला। ये लोगों ने शिकायत की है। वहाँ पर जो है बैंड बाजा बजाया गया, जिस किस्म की जो है नाच गाना जो हुआ, तो ये आखिर कौम के ज़हन फ़िक्र को किस तरफ लेके जाया जा रहा है? क्या कभी ये क़ियादत ये सोची कि जो है इन नौजवानों को जो शराब की लत में मुब्तला हैं, गांजे की लत में मुब्तला हैं, आवारा गर्दी करते हैं, रात पूरी चौरस्तों पर गुजारते हैं, चबूतरों पर गुजारते हैं, बेकारी में गुजारते हैं, और जब वो बात करते हैं तो उनकी बात में मतलब की बात कम, गालियाँ ज़्यादा होती हैं। तो क्या उनकी तरबियत की आपने कभी कोशिश की? कभी उन्होंने कोशिश नहीं की। और यही जो है मज़ाहरा कर रहे हैं आपकी जो है अपनी कौम की तरबियत का, जहन की तरबियत का, फ़िक्र की तरबियत का और उनके अंदाज़ के तर्जुमानी का, कि जो हमारे पास के इलाके के जो लोग हैं इस अंदाज़ की हम तर्जुमानी करते हैं। एक तरफ ये बात ये है कि मक्का मस्जिद में जो है नमाज अदा करने वालों को ये खलल हुआ, ये परेशानी हुई। लेकिन दूसरी बात ये है कि खुद चार मीनार पर जो मस्जिद मौजूद है उसको आबाद करने की कभी कोई कोशिश नहीं की गई। और इस हकीकत को कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद कि चार मीनार के दामन में जो मंदिर है वो गैर कानूनी है, लेकिन इसको कबूल नहीं करवाया गया कि ये जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है। लेकिन ये आपकी क़ियादत का ये काम था कि हाँ ये गैर कानूनी कबूल करवा लेते लोगों से, आप गैर कानूनी दिया, अगर उसको रख लेते हो तो रख लीजिए आप। लेकिन इस हकीकत को लोगों से मनवा नहीं सके। क़ियादत का काम यह होता कि वो मनवाए कि कौन हक़ पर है, कौन हक़ पर नहीं है। जिस तरीके से कौम का वक़ार बुलंद किया जाता है, इस अंदाज़ को जो आपके काम करने की ज़रूरत थी। लेकिन अफसोस कि जो है वो आप एक तर्जुमानी करते हैं इस शहर की, इस रियासत की, बल्कि आप तो ये इस मुल्क की तर्जुमान मुसलमान क़ियादत की हैसियत से अपने आप को उभार रहे हैं। लेकिन जहाँ के आपके MLA हैं, जहाँ आप MP खुद मौजूद हैं, लेकिन ना आपको उसके बात का ख्याल नहीं कि जो है क्यों चार मीनार की मस्जिद आबाद नहीं हो रही है, क्यों शहर में मसाजिद को जो है मुनहदिम किया जा रहा है, उनको जो है ढाया जा रहा है। सिर्फ वादों पे वादे, वादों पर वादे किए जा रहे हैं, लेकिन उन वादों को अमली शक्ल देने का वक्त कब आएगा, ये सोचने की ज़रूरत है। दूसरा सवाल ये है कि जो है यूनाइटेड मुस्लिम फोरम जो है, जिसमें उलमाए किराम और मजहबी जमातें जो मौजूद हैं, क्या उनको ये खराबियत दिखाई नहीं देती? क्या आपका काम सिर्फ ये कि आप जो है उस सियासी क़ियादत के पास आप रहन हो चुके हैं, आपका ज़हन व फ़िक्र जो है माऊब हो चुका है, आप हैं क्या? आप अरे मरूब हो गए उनसे, आप क्या है? समझ में नहीं आता आपकी बात को कि आप अगर मुसलमानों की मजहबी क़ियादत अगर आप हैं तो आपको तनक़ीद करना चाहिए, उस सियासी क़ियादत को तवज्जो दिलानी चाहिए, उनको रोकना चाहिए, उसको टोकना चाहिए। जिस तरीके से RSS जो है और उनकी मजहबी तंजीमें बीजेपी के लोगों को रोकते हैं, टोकते हैं, उनसे एक अमल करवाने को जो है हुक्म देते हैं, लेकिन आप तो हाथ बांधे खड़े नज़र आते हैं। तो लिहाजा ऐसे माहौल में
یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا سنڈے فنڈے کا جو پروگرام ہے اس سے جو ہے مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اور جس آپ کاروبار کی ترویج کی بات کر رہے ہیں, لوگوں نے اس بات کی بھی شکایت کی کہ جو ہے کس کے دکانیں لگائے گئے, کوئی مقامی آدمی وہاں پر نہیں ہے. کہاں کے لوگ تھے, کدھر کے لوگ تھے, کس کو آپ جو ہے وہاں پر آباد کرنا چاہتے ہیں, اس کا طریقہ کار کیا ہے, یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو لہٰذا کوئی شفافیت نظر نہیں آتی. بحث ہاں میں ہاں ملانے والا جو انداز ہے, ہاں میں ہاں ملانے والی پالیسی ہے, اس سے میں شہر کو کچھ ترقی ہوگی, مسلمانوں کو کچھ ترقی ہوگی. یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی کس انداز کو ہوگا. کہ اگر ترقی دلانا چاہتے ہیں آپ تو سب سے پہلے جو ہے آپ جس طریقے سے پارکنگ کا وہاں پر سہولت لوگوں کو دے رہے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی جو ہے پرانے شہر میں اگر جانا چاہتا ہے تو وہاں کا کاروبار متاثر اس لیے ہو رہا ہے کہ جو ہے 75% سڑکوں پر جو ہے بنڈی والوں کا قبضہ ہوتا ہے اور دوسرے جو ہے آٹو والوں کا قبضہ ہوتا ہے. تو کوئی جو ہے طریقہ کار تو ہو آپ کے پاس. کیا اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ راستے پر قبضہ کرنا؟ راستے کا حق سکھاتا ہے اسلام. راستے کا حق ادا کرو. اگر قریب اگر آپ ہیں ان کو کاروبار کرنے کے لیے کیا نیا بازار بنایا جا سکتا ہے, کس طرف ان کو جو ہے جگہ فراہم کی جا سکتی, کس سے ہے حکومت کن اسکیمات سے ان کو فائدہ پہنچا کر کہاں کہاں پر ان کو منتقل کیا جا سکتا ہے. یہ قیادت کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ کام انجام دیں. بلکہ آپ سڑکوں کو خراب بالکل جو ہے صرف 20% 25% جو ہے وہاں پر بھی سڑک جو ہے کھلی نہیں رہتی, بلکہ وہاں پر جو لوگ دکانات لگائے ہوئے ہیں, بڑے بڑے دکانات کثیر سرمایہ وہاں پر مشغول کر چکے ہیں, ان کا کاروبار آپ متاثر کر رہے ہیں آپ. تو لہٰذا یہ تاثر جو جاتا ہے لوگوں پر وہ یہ کہ پرانے شہر کو نہیں جانا چاہیے. وہاں پر جائیں گے تو ٹریفک کے بڑے مسائل ہوں گے. وہاں پر جو ہے یہ حالت بنڈی والے گھیرے ہوئے رہتے ہیں اور آٹو والے گھیرے ہوئے رہتے ہیں. ہر قسم کے سڑکوں کا کوئی جو ہے پاس و لحاظ نہیں, راستے کے حق کا کوئی پاس و لحاظ نہیں, بلکہ جو ہے کوئی فٹ پاتھ تو نظر ہی کہیں نہیں آتا. یہ تمام جو ہے ایسے جو ہے یا ہم آپ کی سیاسی قیادت کو نہ اور جو ہے ان مذہبی قیادت کو نظر آتا ہے کہ سڑک یا راستے کا حق کیا ادا کیا جا رہا ہے. کیا وہاں کے مسلمان کاروبار بحیثیت مسلمان کیا جو ہے مسلمانوں کے سامنے اپنی تصویر کو آپ پیش کر رہے ہیں, یہ سمجھنے سوچنے کی ضرورت ہے. اس کی تدارک کی ضرورت ہے. اللہ آپ کو توفیق دے اور اس انداز سے میں اجتناب کی ضرورت دے تاکہ جو ہے آپ جو ہے اس ماحول کو سمجھیں دنیا کدھر جا رہی ہے اور آپ جو ہے کس انداز کو اختیار کر کے اپنی تباہی کا منظر پیش کر رہے ہیں. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین.